रायगढ़ सूरजगढ़ राम सेतु पुल के दोनों तरफ के हाल हर खस्ता हल जीर्णोद्वार हर कांग्रेस के लबरा राजा के जुगाड़ू किस्सा हो गए हैं। जहां रायगढ़ विधानसभा के विधायक प्रकाश नायक के गृह ग्राम के जोड़िया महानदी पुल के एती ओती के हाल हर खस्ता हाल हो गए हैं। जेला भली भांति जाना थे। कुछ माह पहले भारतीय जनता पार्टी पुसौर क्षेत्र के कार्यकर्ता मन सड़क में उतर करके सरकार ला चेताए रहीन व बेशरम के पौधा ला सड़क में रोपे रहीन, लेकिन बेशरम के पौधा डाहर ला देख करके शरम ले तो मुरझा तो गिस, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार हर शरम हर जनता के प्रति में बिल्कुल ही नंदा गे है। ये गोट ला हम नहीं कहत हन, ये गोट ला कहत है सड़क के रेंगोइया डाहर के चलोइया अवैया जवैया राहगीर जनता मन और जनप्रतिनिधिगण मन, जहां महानदी के किनारे में सड़क में चक्का जाम आंदोलन करके बतावत हैं कि कांग्रेस के सरकार के चाल और चलन और काम और बुता और कर्तव्य के प्रति में जनता के संग में चोचला जो चुनाव में कहे रहीन कि वादा हर सरासर विफल हो गए है। जहां चक्का जाम नदी के दोनों कोती में एप्रोच डाहर के निर्माण में अडिंग भारतीय जनता पार्टी रायगढ़ की टीम और पुसौर मंडल कोड़ातरी मंडल सुपा मंडल सहित जनप्रतिनिधिगण मन की उपस्थिति में पुसौर के पड़ीगांव नदी तटीय सड़क किनारे में उड़ती धूल के फाका खा करके सरकार के ऊपर में अपन तीव्रता के प्रहार ला जन आक्रोश के आंदोलन ला सड़क में उतर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मन उग्र आंदोलन करके देवा। भारतीय जनता पार्टी ने आज आंदोलन का आगाज कर दिया है। ये सड़क उड़ीसा का और नदी के उस पार बैठे बरमकेला ब्लॉक के सरिया बरमकेला जैसे क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का जीवन का धारा है, लाइफ लाइन है। हमारा प्रिय सड़क है यह, हमको रायगढ़ जिला मुख्यालय से जोड़ता है, उड़ीसा को छत्तीसगढ़ से ये सड़क जोड़ता है। परंतु छत्तीसगढ़ सरकार की निष्क्रियता के कारण, छत्तीसगढ़ सरकार की अकर्मण्यता के कारण यह सड़क जर्जर स्थिति में है। लोग पैदल चलना पसंद नहीं करते, ऐसा दुर्गति इस सड़क का हो गया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने इस सड़क के निर्माण को तुरंत कराने के लिए आज आंदोलन का आगाज किया है। जब तक सड़क का निर्माण नहीं हो जाता हमारा आंदोलन सतत जारी रहेगा। पुसौर मंडल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और हमारे जिला पंचायत के जनप्रतिनिधि शासन प्रशासन से इस पुल के दोनों तरफ की अप्रोच रोड को ठीक करवाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। शासन प्रशासन द्वारा समय समय पर अनेक बार आश्वासन दिया गया, लेकिन कभी भी इस पे कार्य प्रारंभ नहीं हुआ। आज स्थिति ये है कि अगर पानी गिर गया तो चिखला है और अगर सूख गया तो धुर्रा है। 4 चक्का के अलावा 2 चक्के और साइकिल से और पैदल ग्रामवासी इस सड़क में चलने की स्थिति में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आम जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए आज चक्का जाम का कार्यक्रम करी है और इस चक्का जाम के माध्यम से हम शासन प्रशासन को इस बात के लिए चेताना चाहते हैं कि आपने जितना आश्वासन देना था, जितना ठगना था, ठग लिया। अब आम जनता आपके आश्वासन और ठगने में नहीं आने वाली। अब जमीन पे उतर कर आपको कार्य करना पड़ेगा। जब तक सक्षम अधिकारी आकर इस बात का ठोस वचन नहीं देता कि इस रोड का कार्य अब चाहे आज से चाहे कल से शुरू हो जाएगा और यह रोड अब इस प्रकार से गड्ढों में नहीं रहेगी, तब तक भारतीय जनता पार्टी इस आंदोलन को समाप्त नहीं करेगी। ठीक, धन्यवाद सर। भारतीय जनता पार्टी पुसौर मंडल के नेतृत्व में आज जो ये सूरजगढ़ पुल के अप्रोच रोड दोनों तरफ जो पूरा रोड तो अब है ही नहीं, जिसको लेकर रोड बनाने की मांग लेकर भारतीय जनता पार्टी ने एक बृहद चक्का जाम का आयोजन किया है। और आने वाले समय में यदि आज इस आंदोलन के पश्चात भी अगर कार्य प्रारंभ नहीं होता है तो यह आंदोलन आने वाले समय में बहुत बृहद रूप में होने वाला है। भारतीय जनता युवा मोर्चा इसके लिए कमर कस लिया है एवं भारतीय जनता पार्टी ने भी कमर कस रखा है कि यह सड़क का निर्माण यथाशीघ्र करवा कर ही अब दम लेंगे। ठीक। क्षेत्र के पुसौर क्षेत्र की हो चाहे रायगढ़ की हो चाहे सभी क्षेत्र के लोग हों, हाँ, नितांत मजबूरी में, बहुत ज़्यादा मजबूरी में मजबूर होकर के इस धरना प्रदर्शन को कर रहा है और चक्का जाम कर रहा है। आज
भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले आप देख रहे होंगे पुसौर मंडल नाथ गुप्ता जी के नेतृत्व में कार्यक्रम हो रहा है। लेकिन आप ये देखेंगे, ध्यान देंगे कि यहाँ पर ग्रामीण जो जन है, आसपास के गांव लोग, वो स्वफुर्त आकर के यहाँ पर जो लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हैं वो लोग आकर के यहाँ पर दे रहे हैं, आकर के यहाँ पर हम लोग का समर्थन दे रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी हमेशा लोगों के साथ में खड़ी हुई है और लोगों की उनके मूलभूत जो जरूरतें हैं उनके लिए वो हमेशा खड़ी है। उसके लिए आप देख रहे होंगे कि क्षेत्र की जनता के लिए हम लोग यहाँ पर आकर के चक्का जाम कर रहे हैं और जल्दी से जल्दी इस खराब रोड को बनाने का हम लोग मांग कर रहे हैं। ठीक। की सरकार थी तो सारे विकास कार्य के लिए शासन के पास पैसा था, सारे विकास कार्य हो रहे थे। जैसे छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार आई, जो दारू का एक पौवा जो 40 रुपये मिलता था उसको जो है ना 80 रुपया और 120 रुपये करके कर दिया गया। जब पहले रमन सिंह की सरकार थी उस समय जो है ना आबकारी से आवक था 34%, तो इन्होंने दारू का रेट जो है ना दुगना तिगुना कर दिया, तो आवक तो आपका जो है ना 70 से 100% और बढ़ गया। मतलब आवक जो है ना 100 से 200% बढ़ गया। लेकिन कोई विकास कार्य क्यों नहीं हो रहे हैं? सारे पैसे जो है ना कहाँ जा रहे हैं? इनको कर्ज लेना क्यों पड़ रहा है? स्पष्ट है कांग्रेस सरकार पूरी तरह से जो है ना सारे जनता के पैसे को जो है ना गबन कर रही है। और मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो है ना 2.5 साल में लगभग जो है ना सैकड़ों किसान आत्महत्या कर चुके हैं। उनको देने के लिए भूपेश बघेल के पास पैसा नहीं है और उत्तर प्रदेश में जाकर देने के लिए जो है ना किसानों को 50-50 लाख रुपया देने के लिए पैसा अपने राजनीति चमकाने के लिए। और यहाँ पर जो है ना एक छोटा सा रोड सूरजगढ़ के पुल के दोनों तरफ अप्रोच रोड है, इस छोटे से रोड को बनाने के लिए पैसा नहीं है। और उत्तर प्रदेश में हमारे पैसा जो छत्तीसगढ़ हमारे टैक्स का पैसा को उत्तर प्रदेश जाके देने के इसको अधिकार किसने दिया है? तो ये बताना चाहूंगा कि जब तक आज जो है यहाँ पर रोड का निर्माण नहीं होगा तब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे और इस कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर करके ही हम लोग जो है रहेंगे। ठीक, धन्यवाद। धरना दिए जा रहा है, तो धरना को लेकर क्या कहेंगे सर, बताइए। भारतीय जनता पार्टी लगातार छत्तीसगढ़ की जनता के हितों के लिए लड़ती आई है और भारतीय जनता पार्टी की पिछले 15 वर्ष जब छत्तीसगढ़ में सरकार थी तो जनता एक अमन चैन सुख के साथ रह रही थी। और पिछले 2.5 वर्षों में जिस दिन से भूपेश बघेल की सरकार छत्तीसगढ़ के भीतर बनी है, जनता के हितों के साथ सुधाराघात इस सरकार ने किया है, जनता को छला है। इतने बड़े बहुमत के बाद भी ये सरकार लूली लंगड़ी के हिसाब चल रही है। ये आपस की लड़ाई में व्यस्त है। इनके जनता के हितों से, क्षेत्र के विकास से, किसानों की समस्या से, मजदूरों की समस्या से, बेरोजगारों की समस्या, किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। लगातार ये पुल का अप्रोच रोड जर्जर होने की बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी के पुसौर मंडल के लोग, हमारे सरिया मंडल के लोग लगातार शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हैं। लेकिन उसके बाद भी सरकार का नकारापन, निकम्मापन, इस क्षेत्र के विधायक का निकम्मापन इतना ज्यादा हो गया है कि आज भारतीय जनता पार्टी को जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए सड़क पर उतरना पड़ रहा है। और भारतीय जनता पार्टी आज के चक्का जाम के माध्यम से सरकार को चेतावनी देना चाहती है, इस क्षेत्र के विधायक को चेतावनी देना चाहती है। आप ध्यान दें, इस क्षेत्र के विकास को, जो झूठे वादे आपने किए उन वादों को पूरा करें, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी इसी प्रकार सड़क पर उतरकर 2.5 साल में आपका जीना हराम कर देगी। और सड़क पर उतर करके जनता के हितों के लिए भारतीय जनता पार्टी जनता के साथ सदैव लड़ाई लड़ती है। ठीक, धन्यवाद।